Hello everybody, welcome to this channel. I am Dharmendra Mathematics Mentor. Today we are going to discuss previous year's question, that is PYQ, based on limits, continuity and differentiability. This question coming from 2021 online 1st September evening shift. Guys, यहाँ पे आपको ना एक सिस्टमेटिक वे में, दैट मीन्स यह क्वेश्चन कब का है, 1st सितंबर इवनिंग शिफ्ट, फिर आपको 1st सितंबर मॉर्निंग शिफ्ट का, सिमिलरली 31st अगस्त इवनिंग शिफ्ट एंड मॉर्निंग शिफ्ट अप टू 2002 सारे का सॉल्यूशन बहुत ही डीप में बताया गया। डीप इन द सेंस कि कोई अगर कंसेप्ट मर्ज हो रहा है ना, उस कंसेप्ट को ब्रेक करके उसका ग्राफ ड्रॉ करके अगर नीड है, फिर उस कंसेप्ट का एप्लीकेशन क्या है, इस स्टाइल में यहाँ पे सॉल्यूशन गिवन है। राइट गाइज, ये इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स need to find number of points where this function is not continuous. That means you have to find number of discontinuity point. तो नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे बेनिफिट क्या है कि मेरे को ना डोमेन मर्ज है -2 to 2, तो मुझे सारा वर्कआउट जो भी फंक्शन पे वर्कआउट करेंगे वो तो -2 के बीच में ही करेंगे। एज वी नो इंटीरियर पार्ट ऑफ एक्स को प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, ऑल इंटीजर्स पे। इंटायर क्वांटिटी ऑफ दिस बॉक्स एक्स अगर इंटीजर हो गया तो फिर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होती है। तो मेरे को प्रॉब्लम कहाँ पे, इस बॉक्स पे, और इस बॉक्स पे प्रॉब्लम है, और इस बॉक्स पे प्रॉब्लम है। बिकॉज मॉडुलस फंक्शन तो हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है मॉडुलस फंक्शन। राइट, तो अगर मैं बॉक्स एक्स को, इस इंटीग्रल पार्ट एक्स को ब्रेक कर दूं लीनियर में, तो लीनियर में ही आएगा, तब तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। बिकॉज आफ्टर ब्रेकिंग दिस इंटीग्रल पार्ट एक्स वी हैव अलजेब्रिक फंक्शन प्लस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तब तो जजमेंट करना इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका ग्राफ ड्रॉ करना टफ है, तो अपन को तो थ्योरेटिकली जाना पड़ेगा। तो हम ना यहाँ पे थोड़ा आप देखो कि बॉक्स एक्स का ग्राफ क्या होता है, हमने पढ़ रखा है कि बॉक्स एक्स का ग्राफ ये होता है। इसका आउटपुट तो हमेशा क्या होता है, इंटीजर्स होती है। तो 0 to 1 में ये y इक्वल टू 0 का लाइन होता है, यहाँ पे ओपन लाइन हमने, फिर यहाँ पे क्लोज, फिर 2 के कोरस्पॉन्डिंग ओपन, फिर यहाँ पे क्लोज, फिर 3 के कोरस्पॉन्डिंग ओपन, फिर हमने क्या बोला -1 और 0 के बीच में इंटीग्रल पार्ट एक्स की वैल्यू क्या होती है, -1 क्लोज ले लो, 0 ओपन ले लो। यहाँ पे क्या होगा, ओपन, यहाँ पे क्लोज, यहाँ पे ओपन, यहाँ पे क्लोज। दिस इज ग्राफ ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स -2 to 2, राइट। ओके, सो गाइज इसका ग्राफ का सिग्निफिकेंस क्या है कि इससे हम क्या क्या लर्न कर सकते हैं, क्या क्या कंसेप्ट मर्ज कर सकते हैं। यहाँ पे एक तो हम लिमिट निकाल सकते हैं। तो अगर मान लो कि हम 0 पे राइट हैंड लिमिट निकालो, तो 0 को राइट हैंड साइड से अप्रोच करूंगा, तो उस समय ग्राफ y एक्सिस को कहाँ पे अप्रोच कर रहा है, तो ऑरिजिन पे। तो जिस पॉइंट को अप्रोच करता है ना, उस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है दैट इज आवर लिमिटिंग वैल्यू। ठीक है, अगर मैं इसको ब्रेक करूं -2 और 2 को, इस इंटरवल को ब्रेक करना, बिकॉज इंटीरियर पार्ट एक्स का ग्राफ ये क्या होता कि एक कंसेक्यूटिव इंटरवल ऑफ इंटीजर्स में, जैसे 0 से 1 के बीच में इंटीरियर पार्ट एक्स की वैल्यू क्या है, 0, फिर 1 और 2 के बीच में क्या रहा है, y इक्वल टू 1, दिस इज 0,1, दिस इज 0,2, राइट। तो ये तो अपना फंक्शन, ये जो इंटीग्रल पार्ट एक्स है अपना बिहेवियर एंड फंक्शन डिफिनेशन वो चेंज कर रहा है ना एक इंटरवल में। तो यहाँ पे तो मुझे केसेस फॉर्म करनी होगी कि -2 को है ना, उसको ब्रेक किया, केस 1 लिया हमने, केस 1 सर कि x का वैल्यू अगर -2 और -1 के बीच में लाई करेगा, तो -2 और -1 के बीच में लाई करता, उस केस में क्या है, y इक्वल टू क्या है, 0, -2, 0, -1। तो इन दैट केस x लाइज बिटवीन -2 to -1। उस केस में क्या हो रहा है कि मेरा जो बॉक्स एक्स है ना, इंटीग्रल पार्ट एक्स का वैल्यू तब तो -2 हो जाएगा। तो जहां जहां इंटीग्रल पार्ट एक्स है ना, वहां पे क्या रिप्लेस करेंगे, -2 से। नाउ आप इसको यहीं पे ब्रेक कर लो, तो यहाँ पे x+1 जो है ना, दिस इज लाइज बिटवीन -1 to 0। तो x+1 लाइज बिटवीन -1 to 0। अब मैं इसका इंटीग्रल पार्ट लूं मैं, दैट मीन्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ x+1 क्या होगा, -1। तो यहाँ पे तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x+1 का वैल्यू -1 हो जाएगा जब x+1 लाइज बिटवीन -1 to 0, या फिर x लाइज बिटवीन -2 to -1। सो इन दिस केस fx क्या होगा मेरा, fx हैज
अब देखिए एफ एक्स को क्या लिखे हम, दिस इज -2, -2। नाउ इन साइड क्वांटिटी ऑफ दिस मॉडुलस -2 और -1 के बीच में, अब कोई भी वैल्यू चूज कर लो, -1.5, उसका स्क्वायर तो करो पॉजिटिव फॉर्म करेगा और 1 से लार्ज होगा, तो इंटायर क्वांटिटी क्या है मेरा, पॉजिटिव, तो मॉड को ऐसे रिप्लेस करते हैं, ठीक है। प्लस दिस इज साइन पाई अपॉन, दिस इज -2 प्लस 3 1, दिस इज साइन पाई। इंटीरियर पार्ट ऑफ x प्लस 1 का वैल्यू क्या है, -1 और 0 के बीच में, -1, तो माइनस माइनस प्लस, दिस इज +1। तो हम यहाँ पे क्या लिखे, दिस इज नथिंग बट -2x² प्लस 2 साइन पाई 0 प्लस 1, राइट। तो अपन के पास क्या दिख रहा है कि सर मेरा जो f ऑफ x है इस इंटरवल में वो क्या आ रहा है, -2x² प्लस 3, ठीक है। नाउ सिमिलरली हमको एक और केस लेना पड़ेगा, क्या केस है वो, सेकेंड केस की x का वैल्यू -1 0 के बीच में, हम क्यों ब्रेक कर रहा है, क्योंकि -1 0 के बीच में फिर 0 से 1 के बीच में इंटीरियर पार्ट ऑफ x का डिफिनीशन बिहेवियर चेंज होता है, तो मुझे तो ब्रेक करना होगा। तो -1 0 के बीच में, -1 0 के बीच में ये y इक्वल टू क्या है, -1, तो बॉक्स x दैट मीन्स इंटीरियर पार्ट ऑफ x का वैल्यू क्या होगा, -1, सो f ऑफ x दैट इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, ये तो -1 हो जाएगा, राइट। नाउ -1 0 के बीच में x क्या है मेरा, प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन का पावर लगाओगे वैल्यू तो घटेगी 1 से, तो इंटायर क्वांटिटी क्या हुआ, दैट मीन्स x² -1 नेगेटिव होगा इस इंटरवल में -1 0 के बीच में। तो अब तो मॉड हटाएंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, दिस इज x² -1 प्लस इस इंटीरियर पार्ट x क्या होगा, -1, तो -1 प्लस 3 2, दिस इज साइन पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2 क्या होता है, दैट इज 1 माइनस, अब x प्लस 1 क्या होगा इस इंटरवल में, अगर x लाइज कर रहा है -1 to 0, तो x प्लस 1 कहाँ से लाई करेगा, 0 to 1। इस केस में तो अपन के पास क्या मिलेगा, x प्लस 1 का इंटीग्रल वैल्यू तो 0 हो जाएगा, इसी -0 साइन पाई बाई 2 1, तो यहाँ से क्या आएगा मेरा x² -1 प्लस 1, दिस गेट कैंसल, दैट इज इक्वल टू x², ठीक है। नाउ थर्ड केस, जब x 0 1 के बीच में लाई करेगा, फिर नेक्स्ट केस 1 और 2, बिकॉज हमको 2 तक जाना है, डोमेन तो इसे, डोमेन तो यहाँ रेस्ट्रिक्टेड है -2 और 2 के बीच में, तो थर्ड केस में क्या हम फॉर्म करें कि सर थर्ड केस में x lies between 0 to 1, so in this interval मेरा fx डिजाइन करना है, बेसिकली मुझे fx का स्ट्रक्चर फॉर्म करना है डिफरेंट केसेस में। तो यहाँ पे 0 1 के बीच में तो इंटीरियर पार्ट x का वैल्यू क्या होता है, 0, देख लो आप 0 होता है, ये तो सारा टर्म 0 हो जाएगा मेरा। फिर ये 0 तो साइन पाई बाई 3, साइन पाई बाई 3 नथिंग बट √3/2, और x प्लस 1, अगर x 0 1 के बीच में लाई कर रहा है तो x प्लस 1 किसके बीच में लाई करेगा, 1 और 2 के बीच में, तो 1 और 2 के बीच में x प्लस 1 होगा, उसका इंटीरियर वैल्यू क्या होगा, 1। तो यहाँ पे मेरे को बेसिकली फॉर्म क्या हो रहा है, या तो टर्म 0 हो गया प्लस साइन पाई बाई 3 -1, और साइन पाई बाई 3 क्या होता है, √3/2, राइट। तो 1 to 2 केस में मेरा इंटीरियर पार्ट x का वैल्यू क्या होगा, दैट इज 1, और x प्लस 1 इंटीरियर पार्ट ऑफ x प्लस 1 का वैल्यू क्या होगा, 2, ठीक है। तो मेरे को fx क्या फॉर्म होगा यहाँ पे, fx इक्वल टू इंटीरियर पार्ट x 1 इंटू और x² -1 का वैल्यू इस इंटरवल में पॉजिटिव होगा, तो मॉड किस में ब्रेक होगा, x² -1 प्लस इसी साइन पाई अपॉन 1 प्लस 3 4 पाई बाई 4, और दिस इज पाई बाई 4, राइट, minus interior part of x plus 1 2, this is -2, so here f of x is x² -1 plus 1 by √2 -2, तो यहाँ पे f of x क्या फॉर्म हुआ इन दिस इंटरवल, दिस इज x² plus 1 by √2 -3। तो हमने यहाँ पे fx का स्ट्रक्चर फॉर्म कर लिया इन दिस, इन डिफरेंट इंटरवल। नाउ अब यहाँ पे क्या देखना है कि सर ये जो कर्व है ना, f ऑफ x है ना, ये x के किस वैल्यू पे अपना डिफिनेशन चेंज कर रहा है यहाँ पे। तो पहला केस तो मेरा क्या था, -2 और 1 के बीच, -1 के बीच में, तो fx क्या आ रहा है मेरा, fx तो ये फॉर्म हुआ,
माइनस 2x² प्लस 3। फिर यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, x², -1 0 के बीच में। तो ये f ऑफ x जो है ना, 0 पे अपना डिफरेंशियल चेंज कर रहा है। यहाँ पे दिस इज x² और यहाँ पे सॉरी -1 पे भी चेंज कर रहा है, -2x² प्लस 3। तो मुझे -1 पे चेक करना होगा कि -1 पे क्या कंटिन्यूअस है क्या। फिर यहाँ पे 0 पे भी अपना डिफरेंशियल चेंज करा, फिर मुझे 0 पे भी चेक करना होगा, फिर 1 पे भी चेक करना होगा। तो यहाँ पे आप यहीं पे देखो कि सर अगर मैं एट x इक्वल टू -1 लो, तो f ऑफ -1 प्लस इसका मीनिंग क्या हुआ, राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू -1। तो राइट हैंड लिमिट तो मेरा यहाँ से फॉर्म होगा कि -1 x से बड़ा है। तो इस केस में f(x) का डिफिनेशन क्या है, -2 इंटू x² प्लस 3। दिस इज -2 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3, राइट। ये क्या फॉर्म होगा यहाँ पे, -2 प्लस 3 1। नाउ f ऑफ -1 माइनस मीन्स we need to find left hand limit at x equal to -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो यहाँ से आएगा बिकॉज x लार्ज है यहाँ पे। तो उस केस में f(x) की डिफिनेशन क्या है, x²। तो -1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 और f ऑफ -1 यहाँ से आएगा बिकॉज -1 पे इक्वल कहाँ साइन है, यहाँ पे है, फिर भी यहाँ पे 1 ही आ रहा है। दैट मीन्स एट x इक्वल टू -1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वैल्यू। तो मैं क्या बोलूँ, एट x इक्वल टू 1 पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। सो एट x इक्वल टू -1 f of x is continuous, right? Now we have to check at x equal to 1, x equal to 0 and x equal to 1. Now at x equal to 0, तो 0 पे मेरे को लेफ्ट हैंड लिमिट सॉरी राइट हैंड लिमिट तो यहाँ से आएगा क्योंकि इस केस में 0 लार्ज x है। तो हमने क्या बोला सर, f ऑफ 0 प्लस क्या लिखूं मैं f ऑफ 0 प्लस को, तो 0 प्लस में क्या x² है, तो यहाँ पे x 0 मीन्स 0 का स्क्वायर 0। सिमिलरली मैं यहाँ पे बोलूँ सर f डैश सॉरी f डैश नहीं f ऑफ 0 माइनस मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट एट 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो यहाँ से आएगा। इस केस में फंक्शन का डिफरेंशियल क्या है यहाँ पे, √3/2 -1। दिस इज √3/2 -1। तो गाइज यहीं पे तो देख लो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0। दैट मीन्स f ऑफ x is discontinuous at x equal to 0. Now we have to check at x equal to 1। मुझे ना x equal to 1 पे चेक करना है। तो यहाँ पे क्या फॉर्म है, देखो ना यहाँ पे अगर मैं at x equal to 1 पे चेक करूँ तो मेरा 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ से आएगा, राइट हैंड लिमिट यहाँ से आएगा। तो f ऑफ 1 प्लस पे क्या है मेरा डिफिनेशन, √3/2 -1। तो √3/2 -1। सिमिलरली अगर मैं चेक करूँ f ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1 तो क्या आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट यहाँ से आएगा और दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट। ये मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट होगा, ठीक है। ये क्या होगा, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट का डिफिनेशन क्या है, x²। दिस इज x² प्लस 1/√2 -3 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 1/√2 -3 दैट इज इक्वल टू 1/√2 -2। तो यहाँ भी क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो फंक्शन क्या डिसकंटिन्यूअस होगा, कहाँ पे, 1 पे। देयरफॉर f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। तो ओवरऑल हमको क्या देखना है, कितने ऐसे x की वैल्यू है इन देयर रेस्पेक्टिव डोमेन। मेरा गिवन फंक्शन f(x) का डिसकंटिन्यूअस हो तो कितने पॉइंट है, 1 और 2। दैट इज 1 पे भी डिसकंटिन्यूअस और 0 पे डिसकंटिन्यूअस है। देयरफॉर नंबर ऑफ पॉइंट्स क्या होगा, 2। ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में करना क्या है, मेरे को ब्रेक करना इंटीग्रल पार्ट x को अलग अलग इंटरवल में, बिकॉज इंटीग्रल पार्ट x क्या होता है, अपना डिफिनेशन और बिहेवियर चेंज करती है, राइट।